हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले आप कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। पहले आप उसे देखें तो इसे समझने में आसानी होगी। सबसे पहले सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है और इस पर शनि की दृष्टि भी है। सूर्य शनि यहाँ से अपने 10वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। जैसे सूर्य शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से तीसरे भाव में देखते हैं, 7वें भाव में देखते हैं और 10वें भाव में देखते हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी सूर्य बिल्कुल कमजोर है, 0-1 अंश के हैं और इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और आयु के भाव में सूर्य पर शनि की दृष्टि है तो स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है और सूर्य को प्रबल करना, उसका मंत्र जाप करना इत्यादि यह सब जरूरी है, जो उपाय आपको बताए गए हैं। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, यानी अष्टम भाव के स्वामी होने पर भी उनको अकारक नहीं माना जाता है और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि है नहीं, तो यहाँ आयु एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा, यानी चंद्रमा यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करेंगे। उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी एवं द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। त्रिकोण के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, जिनको कि अकारक बोला जाता है। तो मंगल यहाँ लग्न में विराजमान है। तो लग्न में मंगल है विराजमान है, लेकिन इनके साथ राहु भी विराजमान है और केतु की दृष्टि भी है, यानी मंगल यहाँ पर पंचम भाव के तो स्वामी हैं लेकिन राहु केतु से पीड़ित हैं। मंगल सिर्फ अकेले अगर विराजमान होते तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता और ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, निडर होते और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती या विदेश के माध्यम से भी जीवन में उन्नति होती है। परंतु यहाँ मंगल राहु केतु से पीड़ित हैं, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, मस्तिष्क में भी परेशानी बनी रहेगी, स्वभाव उग्र होगा और शरीर पर चोट लगने की भी संभावना बनेगी। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ मंगल पर देख रहे हैं, इसके वजह से। तो यहाँ राहु केतु का दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है ताकि मंगल का सुप्रभाव हमें प्राप्त हो। और शनि भी इस पर देख रहे हैं, तो हम आगे शनि के फलादेश में बताएंगे। उसके बाद से बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में दसम भाव एवं सप्तम भाव का स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है, तो यह बहुत अच्छा योग है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। बुध यहाँ से लग्न में देखते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और मजबूत भी है। तो बुध यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं। हालांकि राहु केतु के प्रभाव में तो थोड़ी बहुत परेशानी करेंगे, क्योंकि बुध स्वयं राहु केतु के दोष में कमी करते हैं। तो बुध यहाँ पर ठीक है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव में भी विराजमान है। तो गुरु अकेले विराजमान है तो यह अच्छा योग है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है, आमदनी के योग भी अच्छे होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में देखते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ गुरु पर राहु की दृष्टि है। केतु गुरु को परेशान नहीं करते हैं, परंतु राहु की दृष्टि गुरु को परेशान करती है। तो यहाँ पे गुरु सप्तम भाव में पीड़ित हो गए तो क्या होगा? पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी। गुरु यहाँ 19 अंश का है, बिल्कुल मजबूत है, तो यहाँ गुरु का सामान्य उपाय, मंत्र जाप वगैरह करना चाहिए, परंतु राहु से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव के स्वामी हैं और शुक्र यहाँ सूर्य के घर में विराजमान है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, परंतु आमदनी भी अच्छी होती है,
शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। यहाँ से शुक्र तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। सूर्य से संबंधित सामान्य उपाय जो आपको बताए हैं वह करना है। सूर्य को प्रबल नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है, शुक्र का, सॉरी शायद मैं सूर्य बोल गया, शुक्र का। और उसके बाद से हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है। शनि इस कुंडली में धनेश है एवं पराक्रम के स्वामी है, और शनि यहाँ उच्च राशि में विराजमान है। यानी धनेश होकर आय भाव में और उच्च राशि में विराजमान हो गए तो यह आमदनी का बहुत श्रेष्ठ योग है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी आमदनी होती है और आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु शनि यहाँ से मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं लग्न में, तो यह मंगल जबकि संतान के स्वामी है और मंगल पर शनि की दृष्टि है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति और संतान इत्यादि क्षेत्र में परेशानी भी करेंगे। मतलब एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों दे सकते हैं, इसलिए फलादेश को समझना जरूरी है। शनि यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी, संतान उत्पन्न करने में बहुत विलंब होगा। क्यों कि संतान के स्वामी पर भी शनि की दृष्टि है और संतान के घर में भी उनकी दृष्टि है। और शनि यहाँ पर सूर्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं, स्वास्थ्य एवं आयु के क्षेत्र में भी परेशानी होती है। तो इसलिए शनि यहाँ पर उच्च राशि में तो है, परंतु इनका दान और उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपने देख लिया कि सिर्फ आमदनी और धन का योग तो अच्छा बना रहे हैं, परंतु भाग्य की उन्नति, संतान, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। तो शनि को बिल्कुल भी प्रबल नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है, इससे संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। राहु यहाँ मंगल के साथ विराजमान है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, विद्या बुद्धि, संतान, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई तथा परेशानी होगी। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी। यहाँ गुरु पे दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु यहाँ पर जो है वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी करेंगे, क्योंकि गुरु के घर में केतु अच्छा फल देते हैं, लेकिन बुध के घर में या बुध के साथ मैंने देखा है केतु अच्छा फल नहीं देते हैं। यहाँ से केतु एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो ये शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कई बार अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान होने की भी संभावना रहती है। यदि शनि यहाँ नहीं होते तो केतु यहाँ कोई परेशानी ज़्यादा नहीं करते, परंतु शनि पर केतु की दृष्टि है तो इसलिए कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से केतु मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में परेशानी होगी, विद्या बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई तथा परेशानी होगी और स्वभाव उग्र होगा, शरीर पर चोट लगने की भी संभावना होगी। यदि हम मंगल नहीं होते और गुरु के घर में केतु दृष्टि डालते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख में परेशानी होगी, परंतु पराक्रम में वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि ग्रहों का फलादेश कैसे किया जाता है, किस प्रकार एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, और आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश एवं उपाय बताए गए हैं, उसे देखकर उपाय करें। हरि ओम तत्सत।